दोस्तों आपने एक लाइन सुनी होगी, कितना भी ट्राई करो बनी लाइफ में कुछ ना कुछ छूटेगा ही। ये लाइन लागू होती है हमारे स्टॉक मार्केट में भी, क्योंकि जब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट, इधर हम फंडामेंटल की बात करें या टेक्निकल की बात करें, हम टेक्निकल की दिशा में अगर हम जाएं तो टेक्निकल एनालिसिस में आज के टाइम में इतने सारे टूल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, लैगिंग इंडिकेटर हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, प्राइस एक्शन है, रिवर्सल है, मोमेंटम है, वॉलिटिलिटी है, रिवर्सल, तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इस तरीके से हैं कि सबको एक टाइम में देख पाना या एक टाइम में यूज कर पाना और उसके बिहाफ पे एनालिसिस करके अपना काम कर पाना या एक ट्रेड सही तरीके से ले पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा टूल है या क्या हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रेटजी है या इस तरीके से हम कोई चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं जिसमें हमें ये सारे पैरामीटर्स में मैनुअली ना देख के या इतनी मेहनत ना करके हमें एक सिंपल वे में स्टॉक फिल्टर करके दे, जैसा कि हमें इंट्राडे में ज़रूरत पड़ती है कि हम इस तरीके से स्टॉक फिल्टर करना चाहते हैं या इस तरीके से स्टॉक्स हमें फाइंड आउट करना चाहते हैं जहां पर को हमें ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े। अब कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम इंडिकेटर्स देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल हमने लेगिंग इंडिकेटर देखा तो लीडिंग इंडिकेटर छूट जाते हैं या प्राइस एक्शन वहां पर को हम नहीं देख पाते हैं या रिवर्सल हम नहीं देख पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर की बात करने वाले हैं जिसमें आपको ये सब टूल्स एक साथ देखने को मिलेंगे विदाउट एनी बहुत ज़्यादा एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पर कोई स्टॉक फिल्ट्रेशन करके मिल जाते हैं। तो मेरा नाम है भूपेश और आप देख रहे हैं स्पाइडर ई लर्निंग। तो आइए बात करते हैं ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर की जिसका नाम है डेल्टा डेस सॉफ्टवेयर। तो डेल्टा डेस आपको किस तरीके से हेल्प करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर में। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हमें ये समझना है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। तो टेक्निकल एनालिसिस इज ए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दैट यूजेस हिस्टोरिकल मार्केट डेटा टू प्रेडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स। ओके। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है जिसमें हम हिस्टोरिकल डेटा के बिहाफ पे मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं कि उसका फ्यूचर में प्राइस मूवमेंट किस तरीके से रहने वाला है। तो इसको हम बोलते हैं एक तरीके से टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें कई सारी स्ट्रेटेजी, कई सारे इंडिकेटर्स, पैटर्न्स यूज होते हैं। तो वो किस तरीके से यूज होते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो सबसे पहले देखिए डेल्टा डेस क्या करता है। डेल्टा डेस इज ए रैंकिंग बेस्ड सिस्टम कंसिस्ट मल्टीपल टाइम फ्रेम विद मल्टीपल इंडिकेटर्स टू एनालाइज फॉर डिसीजन मेकिंग इन द स्टॉक मार्केट इन ए प्रोफेशनल वे। देखिए जब हम टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम टेक्निकल में जितने भी तरीके की स्ट्रेटजी रहती है लाइक इंडिकेटर्स, कैंडल पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, मोमेंटम स्ट्रेटजी, रिवर्सल स्ट्रेटजी, तो इन सब को हम एक तरीके से यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम सब चीज़ें नहीं देख सकते हम, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे इंडिकेटर्स हैं, मल्टीपल टाइप के इंडिकेटर्स हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स हैं, हम सबको एक तरीके से एक बार में चार्ट को नहीं देख पाएंगे। अगर हम कोशिश भी करेंगे देखने की तो बहुत ज़्यादा जाल जैसा हमें दिखेगा जिसमें हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इस तरीके से डेल्टा टेस्ट वहां पर को आपको हेल्प करता है। किस तरीके से मैं आगे बताऊंगा। तो हम समझते हैं। देखिए इंपोर्टेंट फैक्टर्स विच नीड्स टू चेक बिफोर ट्रेडिंग। अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको हमें चेक करना चाहिए ट्रेडिंग करने से पहले। तो सबसे पहला फैक्टर आता है प्राइस एक्शन। सेकंड आता है ट्रेंड। उसके बाद मोमेंटम, मार्केट डेप्थ हो गई, रिवर्सल, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, वॉलेटिलिटी। इसके बारे में अभी मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तो देखिए प्राइस एक्शन में प्राइस एक्शन हमें देखना पड़ता है। तो प्राइस एक्शन के कई सारे टूल्स यूज होते हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन में फॉर एग्जांपल हम ओपन इक्वल टू हाई, ओपन इक्वल टू लो, इस तरीके से कंडीशंस देखते हैं। या डेली, वीकली, मंथली में उसके हाइज लो के बिहाफ पे हम, ब्रेकआउट्स के बिहाफ पे हम देखते हैं। नैरो रेंज के बिहाफ पे हम देखते हैं पैराबोलिक एसएआर, पाइवट लेबल्स, वी वेब, ओपन हाई लो क्लोज और वर्टेक्स के बिहाफ पे हम, मतलब काफी सारे हम एक तरीके से प्राइस सेक्शन को कैच करने के लिए हमें काफी सारे फॉर्मेशन या काफी सारे पैरामीटर्स हमें देखने पड़ते हैं। तो डेल्टा डेस्क क्या करता है, अगर आप यहाँ पर को देखेंगे तो जो टेक्निकल सिग्नल्स में आपको विंडो दिख रही है यहाँ पर को, तो क्या करता है कि मल्टीपल एक तरीके से जो कॉम्बिनेशन है उसके बिहाफ पे वो पर्टिकुलर स्टॉक को पॉइंट्स देता है। लाइक यहाँ पर को आपको अलग अलग पॉइंट दिख रहे होंगे। तो अब अलग अलग पॉइंट के बिहाफ पे टोटल जो उसको उसका स्कोर जो होता है प्राइस सेक्शन का, वो 17 होता है। जब मैं आगे डेल्टा टेस्ट आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको इजी रहेगा समझने के लिए। बट उससे पहले एक तरीके से ये थोड़ा बहुत आइडिया देने के लिए आपको कि किस तरीके से क्या क्या पैरामीटर्स हम उसमें यूज करते हैं। तो प्राइस सेक्शन को कैच करने के लिए, प्राइस सेक्शन को पकड़ने के लिए हम इतनी सारी चीजें हैं हम एक तरीके से देखते हैं, जो कि हम मैनुअली अगर देखने के लिए जाए और इतने सारे स्टॉक्स में अगर हम मैनुअली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। इतना टाइम टेकिंग होगा कि हम जब तक ट्रेड लेना चाहेंगे तब तक वो जो मूवमेंट है जो हमें कैच करना था वो जा चुका होगा। ठीक है। इसी में सेकंड होता है ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से है।
तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें काफ़ी सारे लाइक एवरेजेस यूज करनी होती है, ठीक है, जिसमें अब यहाँ पर को आप देखेंगे तो हल मूविंग एवरेज हम यूज कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल यूज कर रहे हैं, एडेप्टिव मूविंग एवरेज हम यूज कर रहे हैं, एमएसीडी हम यूज कर रहे हैं, इचुमोकू काफ़ी सारे क्लाइंट्स यूज करते हैं। अब एक साथ इतने सारे इंडिकेटर्स के बिहाफ पे कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़्यादा टिपिकल है। आप एक तरीके से अगर चार्ट पे इतने सारे इंडिकेटर्स ऐड करेंगे तो एक तरीके से जाल बनेगा, और जाल में वो हम प्राइस मूवमेंट हम देख नहीं पाएंगे। प्लस कितने स्टॉक्स में हम देख सकते हैं, ठीक है, रेनबो हो गई तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर को ट्रेंड में आप देखेंगे तो जो टोटल इसके पॉइंट है 12 पॉइंट यहाँ पर को ट्रेंड के बिहाफ पे हम देखते हैं। इसके आगे चलते हैं तो फिर होता है मोमेंटम, कि किस तरीके का मोमेंटम है। मोमेंटम कैच करने के लिए देखिए काफी सारे फैक्टर्स हम यूज कर रहे हैं, लाइक एलिगेटर है, डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स है, गैप्स हैं, गैप अप गैप डाउन है, मूविंग एमएसीडी है इसमें भी, और साइकोलॉजिकल लाइंस हैं, क्यूक्यूई, सुपर ट्रेंड, तो डाइवर्जेंस हो गए, देखिए काफी सारे इंडिकेटर्स हो गए, सीसीआई हो गया, तो काफी सारे फैक्टर्स हम इसमें भी यूज कर रहे हैं। इसके बाद आता है मार्केट ब्रेथ। मार्केट ब्रेथ यूज करने के लिए हम काफी सारे पैरामीटर्स यहाँ पर को यूज करते हैं, लाइक आरएसआई, आरएमओ, फ्रैक्टल्स हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया, तो चांद विद्या होगी, तो काफी सारे फैक्टर्स इसमें आपको देखेंगे। आप देखेंगे तो मार्केट ब्रेथ में हम 21 पॉइंट्स में से हम चेक करते हैं कि कितने पॉइंट पर्टिकुलर उस स्टॉक को मिले। नेक्स्ट रिवर्सल। रिवर्सल अपने आप में एक बहुत ज्यादा मेन पॉइंट होता है, क्योंकि जब भी हम मोमेंटम देखते हैं तो मोमेंटम में अगर स्टॉक में कोई रिवर्सल पैटर्न बनेगा तो वहां पर को वो उतना ज्यादा प्राइस में मूवमेंट नहीं देगा हमें, तो रिवर्सल को भी हमें देखना पड़ेगा। तो रिवर्सल के लिए हम कैंडल पैटर्न्स देखते हैं, आरएसआई डाइवर्जेंस देखते हैं, किनाशी हार्मोनिक पैटर्न्स, अगेन इचिमोकू क्लाउड रिवर्सल। इसमें आप इससे पहले देखेंगे तो इसमें हम जहां पर को हम इचिमोकू यूज कर रहे थे ओनली क्लाउड यूज कर रहे थे, बट रिवर्सल में हम क्या करेंगे, इचिमोकू क्लाउड रिवर्सल हम देखेंगे, तो जिसमें हम पर्टिकुलर स्टॉक को 11 पॉइंट देते हैं, 11 में से जो भी पॉइंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर को स्टॉक को रेटिंग देते हैं। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी फैक्टर है, वॉल्यूम देखना कि स्टॉक में कितना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के अपने इंडिकेटर्स हैं, लाइक ऑन बैलेंस वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑसिलेटर, मनी फ्लो इंडेक्स। इसके बाद आगे चले तो ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी डेटा होता है देखने के लिए, तो ओपन इंटरेस्ट डेरिवेटिव डेटा को एनालिसिस करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो इसमें हम ओपन इंटरेस्ट में ओनली एक फैक्टर है तो उसमें हम 8 पॉइंट उसको देते हैं। उसके बाद आता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी में दो इंडिकेटर हम देखते हैं, एक होता है बैंड बोलिंजर एंड सेकंड इज एटीआर चैनल, ओके, तो इसमें हम देते हैं इसको 4 पॉइंट। इसके बाद इस तरीके से आपको विंडो दिखती है, जो मैं आगे बताऊंगा आपको कि सॉफ्टवेयर में अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आज के क्या रिजल्ट थे, क्या उसमें मोमेंटम रहा, बट इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर को देखिए ये मैक्सिमम पॉइंट आपको दिख रहे हैं। टोटल 100 पॉइंट्स रहते हैं, इन सबको कैलकुलेट करके, इन सबका सम करके, जो जो मैंने आपको बताया, जिसमें से मोमेंटम था, मार्केट ब्रेथ थी, प्राइस एक्शन था, ट्रेंड था, रिवर्सल था, डेटा, वॉलिटिलिटी, वॉल्यूम, तो ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन किए कि इसमें क्या क्या इंडिकेटर्स यूज हुए हैं, क्या क्या एक तरीके से डाइवर्जेंस यूज हुआ है, कई सारे में इचिमोकू यूज हुआ है, ट्रेंड के लिए अलग यूज हुए हैं, रिवर्सल के लिए अलग पैरामीटर यूज हुए हैं, तो मल्टीपल जो एक तरीके से यहाँ पर को पॉइंट्स हैं उसको कैलकुलेट करके 100 में से हम स्टॉक को पर्टिकुलर मूवमेंट वहां पर को एक तरीके से उसमें से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने पॉइंट पर्टिकुलर स्टॉक को दिए हैं। अब ये जो विंडो दिख रही है आपको डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग दिख रही है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम चले जाते हैं सॉफ्टवेयर में। आइए, एक मिनट। तो दोस्तों अब ये आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर, अब ये डेल्टा टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर को डेल्टा टेस्ट स्कोर बोर्ड यहाँ पर को ओपन है, प्लस साथ में सॉफ्टवेयर भी ओपन है, जिसमें मैं आपको चार्ट के अकॉर्डिंग जो भी स्टॉक आए हैं तो उसमें किस तरीके से मोमेंटम हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए पहले चलते हैं डेल्टा टेस्ट को थोड़ा समझते हैं कि वो एक्चुअल में कैसे काम करता है। तो अब यहाँ पर को आप देखेंगे मैक्सिमम पॉइंट 100, तो अलग अलग मैंने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको बता दिया कि किसको कितने पॉइंट दिए हुए हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स उसमें यूज हुए हैं। तो अब यहाँ पर को क्या होगा, ये डेली चार्ट के अकॉर्डिंग, मतलब डेली के अकॉर्डिंग जो पैरामीटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग अभी यहाँ पर को पॉइंट्स दिए हुए हैं। लाइक कल्याण ज्वेलर है, यहाँ पर को टोटल इसको 60 पॉइंट मिले हैं 100 में से, और अलग अलग यहाँ पर को सारे पॉइंट्स यहाँ पर को डिफाइन किए हुए लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप इस पे क्लिक करेंगे तो चार्ट भी, और चार्ट के अंदर आप देखेंगे काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर को मिला भी है, लगभग 5.12% स्टॉक पॉजिटिव रहा है इंट्राडे में, ठीक है। तो इस तरीके से स्टॉक यहाँ पर को फिल्टर आउट होकर आ जाते हैं। ये है आपका, देखिए कितना अच्छा पॉजिटिव है स्टॉक, 5.87% पॉजिटिव है। मेनली इंट्राडे में काम करने के लिए हमें स्टॉक की फिल्ट्रेशन करनी होती है, और स्टॉक फिल्ट्रेशन के लिए हम इतने सारे पैरामीटर्स एक साथ नहीं लगा सकते, तो जो हमें डेल्टा टेस्ट हेल्प करता है फाइंड आउट करने में, ठीक है। उसके बाद एंजल वन देख लीजिए कितना अच्छा मोमेंटम स्टार्टिंग में रहा है, उसके बाद भले ही रेंज बाउंड था, रेजिस्टेंस लेवल था वहां पर को, तो रेजिस्टेंस लेवल आपको चार्ट पे दिखा, और उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर को अपनी पोजीशन स्विच करते हैं या एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर को आप देखेंगे, दोबारा हम डेल्टा टेस्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर को आप देखेंगे जैसा कि पॉइंट्स मिले हैं, अब ये मिले हैं डेली के अकॉर्डिंग। अब इसी में जैसे मेरे को मल्टीपल टाइम फ्रेम, अब मुझे फॉर एग्जांपल हम ये होता है कि कई सारे क्लाइंट्स यूज करते हैं कि मुझे मल्टीपल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग फिल्ट्रेशन चाहिए, तो मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम कैसे चेक कर सकते हैं इसको।
तो आप यहाँ पर को जो सेकंड कॉलम है पॉजिटिव डैशबोर्ड में आप जाएंगे तो यहाँ पर को आप देखेंगे तो आपके जो डार्क ग्रीन में जो स्टॉक बने हुए हैं सबसे यहाँ पर को नेम लिखा हुआ है, टोटल उसको पॉइंट्स दिए हुए हैं डेली, इंट्राडे 125 मिनट, 75, 25, 15, 5। तो अब यहाँ पर को क्या होता है, आपको अलग अलग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 5 मिनट से लेके 125 मिनट प्लस डेली में हर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टॉक को पॉइंट वाइज यहाँ पर को टोटल कैलकुलेशन करके आपको दिख जाते हैं। ठीक है, जिसमें से जो डार्क ग्रीन वाले हैं, दीज आर द स्टॉक्स जो आज के दिन में बेस्ट हैं बाइंग साइड के लिए। ठीक है, इसी में नेगेटिव डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज के लिए सबसे बेस्ट हैं नेगेटिव साइड के लिए। ठीक है, तो आप मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप इनको चूज कर सकते हैं। लाइक पहला स्टॉक जैसा कि मैंने पहले भी दिखाया आपको, काफी अच्छा यहाँ पर को मोमेंटम रहा है। सेकंड इज एलटी, देखिए एलटी काफी अच्छा मोमेंटम दे रहा है मॉर्निंग से ही। ठीक है, एम एफ एस एल देखिए मॉर्निंग से काफी अच्छा मोमेंटम रहा है, लगभग 1.5% पॉजिटिव रहा है स्टॉक। देख लीजिए जितने भी आप स्टॉक देखेंगे लगभग आपको सब पे मूवमेंट देखने को यहाँ पर को मिलेगा। ठीक है, ये अब जेएसडब्ल्यू स्टिल जैसे मॉर्निंग में नहीं था तो अभी अभी ये शामिल हुआ होगा इस लिस्ट में जहाँ पर को अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है। एच डी एफ सी एम सी देखिए कितना अच्छा मोमेंटम दिया था। तो यहाँ पर को आप देखेंगे तो एक तरीके से हमने मल्टीपल कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे एक सॉल्यूशन हमें यहाँ पर को मिला है स्टॉक फाइंड आउट करने का, जिसमें हमने रिवर्सल भी देख लिया, रिवर्सल के बिहाफ पे भी हमें स्टॉक फिल्टर होके मिल गए, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी मिल गए, मोमेंटम के अकॉर्डिंग भी मिल गए, जो हमने ओपन इंटरेस्ट के बिहाफ पे देखना था वो भी हमें मिल गया। हमें पर्टिकुलर हर एक इंडिकेटर को चूज करके देखना नहीं पड़ा। राइट, इसी में नेगेटिव साइड के स्टॉक हैं, जैसे ये है आपका, देखिए गैप डाउन हुआ था उसके अकॉर्डिंग अभी मोमेंटम है, मार्केट आज के दिन एडवांस ज्यादा है तो ज्यादातर ये रहेगा कि पॉजिटिव साइड के स्टॉक्स में ज्यादा मोमेंटम रहेगा। बट स्टिल मैं आपको ये एक बार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मोमेंटम रहता है। तो आप देखेंगे जैसे टाटा कंज्यूमर है तो काफी अच्छा फॉल हुआ है 4.25%। तो यहाँ पर को सेकंड नंबर पे है, मैरी को देखिए इस पे भी डाउन ट्रेंड काफी अच्छा रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर को फिल्ट्रेशन मिल जाती है। आप चाहे तो डेल्टा टेस्ट अलग से यूज कर सकते हैं। आप इसमें अगर आपको पाइवट्स देखने हैं, इन केस आप सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको पाइवट देखना है, तो यहाँ पर को पाइवट के अंदर आपको इसके 3 सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, पाइवट लेवल आपको यहाँ पर को देखने को मिल जाते हैं। और जो आपको अलग अलग कलर में दिख रहे हैं तो एक तरीके से उसके आसपास है प्राइस, तो आपको यहाँ पर को ग्रीन कलर या डार्क ग्रीन में इस अकॉर्डिंग दिख जाएगा, या इसी में सपोर्ट के आसपास है तो यहाँ पर को रेड कलर में आपको दिख जाएगा। तो दीज आर द पाइवट लेवल्स, इसी में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डैशबोर्ड हो गया, नेगेटिव डैशबोर्ड हो गया। ब्रेकअप में आपको मल्टीपल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डेली के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर को फिल्ट्रेशन मिल जाती है। ठीक है, तो ये है हमने आज डिस्कस किया डेल्टा डैश सॉफ्टवेयर। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरीज हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको डिटेल चाहिए होती है तो इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। कोई भी आपको क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।